हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और आज हम लोग बात करेंगे ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और गलतियां जो होती है वो ओबीसी के सर्टिफिकेट में होती है। आप लोग को गलती नहीं करना है, नहीं तो ओबीसी का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। आप अगर थोड़ा सा भी गलती करिएगा कहीं भी तो आपका यूआर में टेल दिया जाएगा। आइए सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि 100% बच्चे में लगभग 90% बच्चों के कन्फ्यूजिंग रहती है। 10% बच्चे को इसे अच्छे से समझ पाते हैं। आइए बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। और ओबीसी में बहुत सारे कास्ट आते हैं, तो आप देखिएगा कि आप किस के अंतर्गत आ रहे हैं। एससी के अंतर्गत आते हैं कि एसटी के अंतर्गत आते हैं कि ओबीसी के अंतर्गत आते हैं कि डायरेक्ट आप यूआर के ही अंतर्गत आते हैं। ये सब आपको इतना कम से कम जानकारी होना चाहिए कि हम किसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें ओबीसी को ले करके, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग इसी में होता है। और जो ओबीसी के बारे में हम बताएंगे, और जो बच्चे यूआर में आता है, डायरेक्ट यूआर में आता है, यूआर कैटेगरी में, तो फिर आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते ओबीसी का। ये नहीं कि यूआर में आ रहे हैं हम, यूआर कैटेगरी में जो आपका कास्ट है, और हम ओबीसी का फ़ायदा चाहते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। ये सिर्फ जो बच्चे ओबीसी में आते हैं उसी के लिए है। जैसे यादव के कास्ट हो गए, बढ़ई वगैरह को हो गए, और भी सारे बहुत सारे इसमें कास्ट आते हैं, पूरी मिली जुली इसमें होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कम से कम। आइए अब हम बात करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो इसमें देखिए कि दो एग्ज़ाम आपका फॉर्म निकलता है। फॉर्म अगर हम बात करें तो फॉर्म जो निकलते हैं वो दो तरह से निकलते हैं। एक आपका स्टेट लेवल का निकलता है और दूसरा आपका निकलता है सेंट्रल लेवल का निकलता है। सेंट्रल लेवल की बात करें, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, सेंट्रल लेवल का हो गया। उसके बाद में एसएससी का निकलता है, सेंट्रल लेवल पर निकाले हो गया। सीजीएल का हो गया, उसका हो गया। स्टेट लेवल का जो भी अपना है, जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार का जो निकलेगा, और हम बिहार से हैं तो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो गया। जो बच्चे यूपी का होंगे तो, और बच्चे यूपी से ही बिलोंग करते हैं तो अपना यूपी से ही भरेंगे, तो स्टेट लेवल का फॉर्म हो गया। तो फॉर्म दो तरीके से होते हैं, एक स्टेट लेवल का और एक सेंट्रल लेवल का। अब इसमें आपको क्या समझना है कि जो आपका बच्चे, आप जो भी बच्चे मान लीजिए कि ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, जो भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो ओबीसी में क्या ध्यान देना है कि आपका ओबीसी में दो तरह का होता है। एक होता है ओबीसी में आपका एनसीएल होता है, और एक होता है सीएल होता है। एक नॉन क्रीमिलियर लेयर होता है, एक क्रीमिलियर लेयर का होता है। तो आपको क्रीमिलियर लेयर नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना, क्योंकि अगर ई बनाते हैं तो आपको यूआर में टेल दिया जाएगा। जो आप ओबीसी में है उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको बनाना कौन सा है, तो आपका जो भी सर्टिफिकेट बनाना है वो एनसीएल बनाना है। एनसीएल का मतलब नॉन क्रीमिलियर लेयर बनाना है, तभी आप ओबीसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ भी बनाएंगे वही, यहाँ भी ओबीसी जो बनाएंगे हम वो एनसीएल वाला ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ भी बनाएंगे ओबीसी वो हम एनसीएल वाला ही बनाएंगे, नॉन क्रीमिलियर ही बनाएंगे, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ओबीसी एनसीएल होगा यहाँ पर स्टेट लेवल का होगा, उस पर लिखा हुआ रहेगा। जिस स्टेट से आप हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है वो स्टेट लेवल का होगा। और जो बच्चे ओबीसी एनसीएल बनाएंगे, सेंट्रल लेवल का फॉर्म डालेंगे तो सेंट्रल लेवल का होंगे, तो उसमें आपको देखिएगा BOB करके लिखा हुआ रहेगा। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर कहीं ना कहीं BOB लिखा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो सेंट्रल लेवल का है। तो ये दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। आपको एनसीएल ही बनाना है, इसमें भी। लेकिन जो बच्चे स्टेट का एग्ज़ाम भरते हैं, अपने स्टेट का एक फॉर्म भर रहे हैं, तो वो ओबीसी एनसीएल ही बनाएंगे, लेकिन वो अपना स्टेट लेवल का बनाएंगे एनसीएल। बात समझ में आया। और जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे रेलवे का भी निकला हुआ है, तो वो तो सेंट्रल लेवल का है, तो वो आपका ओबीसी जो एनसीएल बनेगा वो आपका सेंट्रल लेवल का बनेगा। कहीं भी आप मान लीजिए साइबर कैफे में बनाने गए, अब देखिए यहाँ पर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो अब पहले तो ये तो समझ गए ना कि ओबीसी एनसीएल बनेगा एक स्टेट लेवल का और एक सेंट्रल लेवल का। और सीधा सी बात समझ जाइए, जो एग्ज़ाम स्टेट लेवल पर है वो स्टेट लेवल का, उसमें ओबीसी डालिएगा, और जो सेंट्रल लेवल का है उसमें सेंट्रल का डालिएगा। अब इसमें कोई भी बच्चे पूछेगा कि सर इसमें वाला इसमें काम नहीं चलेगा, इसमें वाला, तो नहीं चलेगा, वो गलत तरीका हो जाएगा। वो उसमें आपको फॉर्म भी रिजेक्ट कर दे सकता है। बिहार वाला सेंट्रल में डाल दीजिएगा, सेंट्रल वाला बिहार में, तो गलत, मतलब कि वो आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा। बात समझ में आया। अब इसके बनाने का तरीके कहाँ तक, लेवल तक होते हैं। बनाने के जो तरीके होते हैं, इसका जो बनाने के दोनों का तरीका, इसका भी तरीका और इसका भी तरीका जो होते हैं वो दोनों का तरीका होते हैं। एक पहले होता है ब्लॉक स्तर पर, कहाँ, ब्लॉक,
ब्लॉक के बाद में होता है अनुमंडल, और अनुमंडल के बाद में होता है एसडीएम। कहाँ पर? एसडीएम लेवल तक। तो अगर आप मान लीजिए कि ओबीसी जो बनाते हैं तो कोशिश करिए कि एसडीएम तक बन जाए। यहाँ तक अगर आपके पास में समय है तो यहाँ तक बना दे, लेकिन हर हाल में आपको अनुमंडल तक तो चाहिए ही चाहिए। ओबीसी जो अनुमंडल तक बनाते हैं वहाँ तक तो चाहिए ही चाहिए, ब्लॉक स्तर से कम चलेगा नहीं, अनुमंडल तक आपको करना है। लेकिन अनुमंडल से भी आपको कहाँ तक जाना है? एसडीएम लेवल तक आपको बनाना है। एक टाइम आपको है तो कोशिश करिएगा एसडीएम लेवल तक। हाँ, लेकिन मान लीजिए 2-4 दिन बच रहा है, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, तो फिर अनुमंडल तक बना के आपको डाल देना है। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ, एसडीएम तक आपको बनाना है। अगर एसडीएम तक बना हुआ तो उसका वैलिडिटी आपका कोई 3 साल तक भी रहता है, लेकिन अमूमन 1-1.5 साल तक, 1 साल तक रहना चाहिए। कि 1 साल तक अगर है किसी के पास में कि सर हम 1 साल पहले बनाए हैं तो क्या डाल दें? बिल्कुल डाल दीजिए। अगर एसडीएम लेवल तक है तो एसडीएम लेवल तक अगर 1 साल तक है तो आप यूज कर सकते हैं, उसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान 3 साल से पार कर गया, 2.5 साल होने वाले हैं, तो फिर आप क्या करिए, फिर से बनवा लीजिए इस चीज़ को। बात समझ में आ रहा है? तो आपका जो ओबीसी एनसीएल होना चाहिए वो कहाँ तक? एसडीएम लेवल तक होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी में बहुत झोल झाल होते हैं, कितना ब्लॉक स्तर पर बना कर छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना, आपको एसडीएम लेवल तक। अब आइए बनाने की प्रक्रिया जानते हैं, सुनिएगा। बनाने का जो प्रक्रिया होता है, पहले आप ब्लॉक में, तो ब्लॉक है जहां आपका ब्लॉक है वहां भी जाके बना सकते हैं। लेकिन अब तो ऑनलाइन सुविधा हो गया है, तो साइबर कैफ़े में जा करके पहले अपनी जो भी आपको पास में खोजा जाएगा, आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, जो भी आपको खोजा जाता है वो लेकर के जाना है, फ़ोटो वगैरह जो भी है। और आप साइबर कैफ़े में जाइएगा और बोलिएगा हमें ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है, जो एनसीएल वाला बनाना है। और अगर सेंट्रल वाला बनाना है तो सेंट्रल वाला उसको बोलिएगा, और अगर स्टेट लेवल वाला तो उसे स्टेट लेवल वाला बोलिएगा। ये पहले उनको बता दीजिएगा, ठीक है। और देखिए साइबर कैफ़े वाले में भी बहुत सारे खोल के बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पर तेज तराक रहता है वहीं पर प्रयास करिए, नहीं तो कोई भी लेकर के बैठ जाता है, आपको गलती कर देगा। बात समझ में आया? तो ऑनलाइन आपको करना है पहले ब्लॉक स्तर पर। अब मान लीजिए ऑनलाइन कर दिए, वो आपको टाइम वहाँ पर लिख देगा कि इतना तारीख को आप प्राप्त कर सकते हैं, और ले लेता है 12-13 दिन टाइम ले लेता है। तो उतना तो टाइम आपके पास में है नहीं कि ब्लॉक स्तर पर ही 12 दिन मांग रहा है। तो फिर ऑनलाइन करने के बाद में उसको जो आपको रिसीविंग मिलेगा उसको लेके चल जाना है। 3-4 दिन के बाद में आपको ब्लॉक में चल जाना है और वहाँ जमा कर देना है ब्लॉक में, वहाँ पर जमा कर देना ब्लॉक में। फिर आपको तुरंत मिल जाएगा, लगभग 1 से 2 दिन में, या उसी टाइम में भी मिल जाता है, निकाल के दे दिया जाता है। कहिएगा हमको जल्दीबाजी काम है तो दे दिया जाता है। तो पहले ऑनलाइन करने के बाद में ब्लॉक से साइबर कैफ़े से 3-4 दिन के बाद ब्लॉक में अपने चले जाइएगा, वहाँ से मिल जाएगा। और वहाँ से तुरंत अपने अनुमंडल में चले जाइएगा और वहाँ जमा करिएगा। तो वहाँ जमा करने के बाद में, नहीं सॉरी 1 मिनट सुनिएगा, 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, सुनिएगा। जैसे ब्लॉक स्तर पर आप साइबर कैफ़े से ऑनलाइन किए, 3-4 दिन के बाद अपना ब्लॉक में चले गए, क्योंकि 3-4 दिन के बाद नहीं जाइएगा तो जो डेट को दिया है ना, 10-12 दिन टाइम जो लिया है साइबर कैफ़े वाला, जहाँ से वो डेट दिया कि इतना तारीख को प्राप्त करेंगे, तो उतना ही दिन में आपको मिलेगा, 10 से 12 दिन में मिलेगा, तुरंत नहीं मिल जाएगा। तुरंत लेना तो फिर आपको ब्लॉक में जाना पड़ेगा, उसको रिसीविंग लेकर का बोलिएगा कि हमको जल्दीबाजी चाहिए, तो 3-4 दिन के बाद फिर आपको मिल जाएगा। वहाँ से मिलने के बाद में फिर साइबर कैफ़े में अगर आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन करें, तो फिर आपको वहाँ से क्या है कि साइबर कैफ़े में फिर से ऑनलाइन करना है। कहाँ पर? अनुमंडल स्तर पर। फिर वहाँ से अनुमंडल स्तर पर ऑनलाइन हो गया तो फिर उसका डेट मिलेगा आपको 4 से 5-6 दिन का, जो भी आपको देगा रिसीविंग, तो उसको भी आपको रिसीविंग लेकर के कहाँ चले जाना है? अनुमंडल में चले जाना। फिर वो 50-100 रुपये लेकर के, क्योंकि जाइएगा ना वहाँ, तुरंत आप खोजिएगा तो 50-100 रुपये लेगा, तुरंत बना के दे देगा जो वहाँ पर बैठा हुआ रहेगा। तो अनुमंडल पर भी आपको जाना वहाँ, और फिर वहाँ से फिर आपको चले जाना है फिर साइबर कैफ़े में। जब वहाँ से बन गया तो फिर ऑनलाइन करना है एसडीएम लेवल तक। फिर एसडीएम लेवल पर फिर जाइएगा तो फिर आपको तुरंत मिल जाएगा, 2-3 दिन में फिर दे दिया जाएगा। तो ऑनलाइन करने के बाद में जहाँ आपका ब्लॉक है वहाँ जाइए, फिर जहाँ अनुमंडल है वहाँ जाइए ऑनलाइन करने के बाद में 2-3 दिन बाद, फिर आप एसडीएम लेवल के जाइए। तो इस तरह से करिएगा तो आपका तुरंत बनने की चांस रहती है, नहीं तो 3 स्टेज पार होते होते 1 महीना पार हो जाएगा। तो ऑनलाइन करिए, लेकिन आप अपने ब्लॉक पर किए तो फिर 2 दिन के बाद ब्लॉक में चले जाइए। अनुमंडल पर किए हैं साइबर कैफ़े से तो फिर 2-3 दिन के बाद अनुमंडल में चले जाइए, फिर उसके बाद में एसडीएम पर चले जाइए। इस तरह से बनता है, प्रक्रिया है। तो इस चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे क्या करनी है, नहीं करनी है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टेट लेवल का फॉर्म डालना है तो एनसीएल ही बनाएंगे, लेकिन ओबीसी बनाएंगे जो आपको स्टेट लेवल का उसमें आपको रहना चाहिए, और जो ओबीसी एनसीएल बनाएंगे वो आपको सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। बाकी एससी एसटी के जो बच्चे होते हैं
वो SC ST के बच्चे क्या करेंगे, वो तो OBC नहीं बनाएंगे, वो अपना अपना सर्टिफिकेट बनाएंगे SC और ST। तो SC और ST के बच्चों को क्या होता है कि अगर अनुमंडल तक भी बन जाता है ना, कितना अनुमंडल तक SC ST वाले बच्चे, तो उसका काम चल जाता है। लेकिन OBC वाला का काम नहीं चलता, कभी कभी रिजेक्ट कर देता है। तो आपको OBC वाला SDM तक, लेकिन जो बच्चे SC ST से बिलोंग करते हैं उसका अनुमंडल तक काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, जो SC ST में बिलोंग करते हैं। बात समझ में आया? तो SC ST सर्टिफिकेट अपना जो भी बच्चे SC ST से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप अनुमंडल तक भी बनाए हुए हैं तो उसका आपका मान्य हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से प्रक्रिया है, लेकिन OBC में झोल झाल ज़्यादा रहता है, OBC वाला सतर्क रहिएगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप SDM तक बनवा लीजिएगा, मुश्किल से 12-13 दिनों आप इधर उधर दौड़ धूप करिएगा, बन जाएंगे। ज़्यादा कोई प्रक्रिया इसमें नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। बाकी जो भी है आपको कमेंट करके आप बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।